ऑनरेबल स्पीकर साहब, पहले तो मैं जो हमारे ऑनरेबल एमपी मियां जमशेद साहब और मुनीर और रगज़ाई साहब एमएनए कोरम एजेंसी से, अल्लाह ताला उन दोनों को जल्द फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हमारे स्पीकर साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जाहिर सी बात है, बड़ा मुश्किल टाइम है, सिर्फ इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 का जो इशू है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इस इशू के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इस मुश्किल टाइम में जो बिल पेश किया, मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको अप्रिशिएट करता हूं, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि इन सच अ हार्ड टाइम आपने 2020 और 2021 का बजट जो पेश किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, मे अल्लाह पाक प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस एंड आवर कंट्री, क्योंकि पहले जान है, उसके बाद बिल भी पास होंगे, बजट सेशन भी आएंगे, बजट्स भी होंगे, साथ में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी, आज कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, कल और होंगे, फिर और होंगे। ये तो जिंदगी का एक वो हिस्सा है, ये चलता रहेगा। मैं अब ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क का जीडीपी है, जाहिर सी बात है वो कोलैप्स कर चुकी है, और वो जो है हम अब डेफिसिट में, और उसका जो इशू है, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे इसलिए अच्छा पता है क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्रिया चलाता हूं। जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे उठ के बात कर रहा है तो उसका मतलब यही है कि ये गवर्नमेंट कोई जानबूझ के नहीं कर रही। जाहिर सी बात है, गलतियां गवर्नमेंट की भी है, लेकिन उन गलतियों से उनको सीखना चाहिए, और हमें जो है अपने रेवेन्यू पे जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। और साथ में जो इन्फ्लेशन है, जाहिर सी बात है गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, और हमें अपने इन्फ्लेशन रेट पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जो बजट पेश हुआ 2020 का और 2021 का, वो अराउंड 923 बिलियन है, और उसमें जो हिस्सा दिया गया न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट को वो है 184 बिलियन। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस मुश्किल टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, कीपी गवर्नमेंट का, कि इतने मुश्किल टाइम के बावजूद उन्होंने हमारा हिस्सा रखा, और हमें तवक्को है कि ये जो फंड इंशाल्लाह ये जो यूटिलाइज करेंगे ये प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं स्पीकर साहब आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, बिफोर यूटिलाइजिंग दिस फंड एक स्पेशल टास्क कमेटी बनानी चाहिए न्यू मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसका रिप्रेजेंटेटिव जो हो वो न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट से हो, और उसे हमें पता चले कि व्हाट इज आवर फ्यूचर, व्हाट इज आवर डायरेक्शन, हम आने वाले वक्त में कहां पहुंच सकते हैं। जिस तरह ये बुक पे लिखा हुआ है कि बदल रहा है खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या वाकई में हम तवक्को करते हैं और उम्मीद भी है, क्या वाकई में ये हुकूमत नेक नियति से न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट को भी बदल देगा। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब, स्पेशल टास्क कमेटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट के, वो जो है अपने अवाम की आवाज़ उठा सके वहाँ पे, और उनकी तकलीफ और मुश्किल का उनको पता है, और वो अपने अवाम के महरूमिया और तकलीफ और मुश्किल वो ख़त्म करे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशल टास्क कमेटी पे जो है आप जो है आज कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें और इस पे एक्शन लिया जाए।
मैं ये भी बताना चाहता हूं 25वीं अमेंडमेंट को तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं। जाहिर सी बात है मुश्किल टाइम था। पिछले 2 साल में a single penny has been not utilized in newly merged district, no doubt in it, but still we have a hope because this was the government which support my leader Alhaj Shaji Gul Afridi for the merger, and we appreciate them and still we have hope from that। जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया मर्जर में पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इसी तवक्को पे और इसी उम्मीद पे हम बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को भी ये बदल देंगे। मैं उसके बाद कुछ फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हमारी जो तकलीफ और मुश्किलात है मैं उसके हवाले से बताना चाहता हूं। अगर वो गौर से सुनेंगे तो मेहरबानी होगी उनकी। वो प्रायोरिटी बेस पे ये है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप नोट करते जाएं। प्रायोरिटी बेस पे ये है कि जो एक्स फाटा के जो मुलाजिमीन है अराउंड 5500 to 6000, उनके जो प्रोजेक्ट से जाहिर सी बात है वो मर्ज हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो सफर कर रहे हैं पिछले 10 महीनों से, उनको सैलरियां नहीं मिल रही, तो उनको रेगुलराइज किया जाए जिस तरह इस सूबे के मुलाजिमीन को रेगुलराइज किया है प्रीवियस गवर्नमेंट में, जिस तरह सिंध ने किया है, जिस तरह पंजाब ने किया है। तो ये आप लोग की मेहरबानी होगी कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो अराउंड 5500 जो एम्प्लॉइज है उनको रेगुलराइज किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं ये भी बताना चाहता हूं जो कबायली इजला की तरक्याती फंड में तेजी और फौरी अमली शक्ल दिया जाए ताकि जो हमारी महरूमिया है वो जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, जो एक्स फाटा के हमारे जो कि अभी मर्ज हो गए पुलिस में खसादार फोर्स, उनके शोहदा के लिए अगर वो प्रॉपर वही डायरेक्शन जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पुलिस में कर रही है शोहदा पुलिस के लिए, वही डायरेक्शन जो है हमारे पुलिस के लिए भी अगर हो जाए तो मेहरबानी होगी आपकी। साथ में मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा गवर्नमेंट से, जो ईडीपी है सालाना पॉलिसी के मुताबिक उसमें हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है, बट फ्रॉम लास्ट 2 years देयर इज नो इंक्रीमेंट इन इट। तो प्लीज अगर उसको भी आप देखें तो मेहरबानी होगी। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो इंटरनेट का इशू है न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजुकेशन रेशो जो है वो 49% है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसको अभी हमने और भी बढ़ाना है। और हमारी कोशिश होगी कि हम वो सारे राइट्स जो कराची के रहने वाले लोगों के हैं, जो लाहौर के रहने वाले लोगों के हैं, जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के, वो राइट जो है हमने अपने आवाम को दे सके। तो जो इंटरनेट का इशू है 3G 4G वहां पे नहीं है, तो मेहरबानी करें स्पीकर साहब इस पे जो भी लाएमल आप बना सकते हैं। हमारे गरीब आवाम के लिए गुर्बत वहां पे बहुत ज़्यादा है, हम इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपने आवाम को एक तालीम याफ्ता कौम बना सके, ताकि कल को इसी कुर्सी पे हमारे गरीब आवाम के लोग बैठे, हमारे गरीब लोगों के आवाम जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने, बड़े बड़े अफसर्स बने। तो आपकी मेहरबानी होगी, ऑनलाइन क्लासेस का इश्यूज आ रहा है इंटरनेट की वजह से, वो पहाड़ों पे कहीं पे अगर सिग्नल आता है तो वहाँ पे बैठ जाते हैं और 5-5, 6-6 घंटे के लिए देखता है सिग्नल कहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो है एजुकेशन जो है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का इशू है। तो काइंडली प्लीज़ अगर आप इसको सीरियस ले तो और इसका अगर डायरेक्शन आज ही बताए तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं जाहिर सी बात है जो
न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, पिछले 20 साल से जो है वहाँ पे टेररिज्म था, वॉर था, तो उसकी वजह से जो है हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल वहाँ पे है नहीं। एक अभी जो है वो उस पर काम शुरू हो गया है। बाकी तो साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो बाकी जो चीज़ें हैं, सारे मसले पड़े हुए हैं और बिल्कुल वहाँ पे जो है हमारे घर बार तबाह हो चुके हैं। तो इसके लिए इस बजट में जो है कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी गई। उनसे हम ये फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर इस पे भी हमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी। साथ में ये मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जो प्रायोरिटी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज तब भी आप क्रिएट कर सकते हैं जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स लगे। इंडस्ट्रियल जोन्स लगेंगे तो वहाँ की जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ने से जो है वहाँ पे तरक्की होगी, जॉब्स क्रिएशन होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो इस पे अगर वर्किंग करें तो मेहरबानी होगी। साथ में मैं ये बताना चाहता हूं, पहले एक्सफाटा जो हुआ करता था, तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है तुर्खाम बॉर्डर, जो कि अभी मर्जर के बाद जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गया है, जो कि सूबे के लिए बहुत बेहतर बात है। ये सूबे के साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर था नहीं, तो उस एक बॉर्डर से हमारी जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हम और भी बढ़ा सके तो उसमें इस सूबे का फ़ायदा होगा और इस सूबे के अवाम को फ़ायदा होगा और खैबर के अवाम को फ़ायदा होगा। जिस तरह 250 गाड़ी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है, 250 गाड़ी जो है इंपोर्ट होना शुरू हो गई है। मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ उस बात पे, जब उन्होंने खैबर में आके 24 आवर इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने का ऐलान किया। अल्लाह के फजल करम से 500 गाड़ियाँ पर डे जो है यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पिछले 20 सालों में जो तकलीफ और जो मुश्किल में हमारी आवाम थी, बंदूक के अलावा उनके कानों में कोई और बात नहीं होती थी। अल्लाह के फजल करम से इससे जो है रोजगार और भी बढ़ेगा, हमारी जो रेवेन्यू है वो और भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह हमारे इलाकों में बेहतरी आएगी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक ये गाड़ियां जाएंगी और आएंगी और इससे जो है हमारा सूबा जो है वो तरक्की करेगा। और इस पे जो है और भी अगर ये टर्मिनल्स है उस पे जो हमारे लिए कोई स्पेशल फंड अगर जितनी जल्दी हो सके मंजूरी दी जाए तो वहाँ पे जो टर्मिनल्स है उस पे वर्किंग करे और वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि वहाँ के लोग जो है वो इजीली फैसिलिटेट हो और ये काम और भी बढ़े। उसके बाद बिलावल साहब वाइंड अप करें आप। सर टाइम दे सर, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सर। वाइंड अप करें। मैं टाइम दें सर। टाइम को मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दे दिया, अभी आप वाइंड अप करें सर। उसके बाद जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्रीज के लिए न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में जो है उस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ जो वहाँ के मिनरल्स हैं उस पर काम करना चाहिए। और क्या कहते हैं, ये पिछले 30 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कोई शुगर मिल इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं हुई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जाहिर सी बात है, एक तो यहाँ पे जो है जो इन्वेस्टर्स है वो दिल खुल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्दी थी। अल्लाह के फजल करम से अब दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके कबायली इस्लाम में और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का खात्मा किया। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनकी कुर्बानी हम नहीं भूल सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो टूरिज्म स्पॉट्स है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं सबको तिरा वैली का पता होगा और अल्लाह के फजल करम से उसकी जो खूबसूरती है उसको नाम दिया जाता है हमारे इलाकों में मिनी स्विट्जरलैंड। तो हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर वर्किंग करे, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए वहाँ पे
होटल्स वहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनकी जो है मसाइल जो है वो ख़त्म करे, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ से जो है वहाँ से हमारी जो टूरिस्ट से जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाए और वो उस इलाके के लिए फ़ायदा होगा। मैं आखिर में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पैसे मंजूर हुए हैं जब्बर डैम के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके जब्बर डैम पे काम शुरू हो जाए और जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया जाए। प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इस पे जो है थोड़ा सा जो यू कैन कॉल इट के अपना स्टैंड जो है वो अगर वो रखें तो मेहरबानी होगी, ताकि हमारे जो इलाकों में जो पानी का मसला है वो ख़त्म हो जाए और इससे ज़्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा मिलेगा। तो इस वजह से मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जब्बर डैम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना जल्दी हो सके काम शुरू हो जाए तो मेहरबानी होगी। अदर देन दैट मैं ये बताना चाहता हूँ IDPs का जो इशू है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारी जो पेमेंट थी वो पहले 32 अरब 50 करोड़ रुपए थी, जो कि अभी कम हो गई है 17 अरब रुपए। अगर इस पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करें हमें, और जो प्रीवियस जो पेमेंट थी 32 अरब रुपए उसको एज इट इज़ 32 अरब अगर आप लोग इसके लिए लड़े हमारे लिए और इसको एज इट इज़ रखे तो मेहरबानी होगी। हमारे IDPs का जो है बहुत बड़ा मसला है, वो दर बदर यहाँ पे पड़े हुए हैं कहीं कौन से इलाके में, तो उनकी जो है महरूमियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ जाते जाते NFC अवार्ड का जो 3% 110 अरब रुपए हमें सालाना, बस ये आखिरी सर 2 बातें, सालाना जो मिलने वाले थे फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स हमें वो पैसे नहीं मिले। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह पिछले दौर में फेडरल में PMLN की गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ साहब की, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट और अपोजिशन पिछले टेन्योर में जब वो वहाँ पे गए अपना हिस्सा मांगने के लिए NFC में, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आया क्या गवर्नमेंट NFC में हमें सपोर्ट करेगी, अपोजिशन हमें सपोर्ट करेगी। इसमें मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी सपोर्ट करना चाहिए न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को, ताकि हम अपने NFC के लिए लड़े और हम अपने आवाम की महरूमियत ख़त्म करें। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही गरीब है, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उनकी महरूमियत ख़त्म तब भी होंगी जब हम अपने NFC के लिए लड़े और साथ में जो हमारे जो फंड्स है EDP और AIP के लिए लड़े, ताकि हमारी महरूमियत ख़त्म हो जाए। मैं आखिर में स्पीकर साहब आज खुश भी इसलिए बहुत हूँ कि अपोजिशन के जितने ऑनरेबल मेंबर्स हैं सब ने माशाल्लाह नीली मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात की, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करता हूँ, जितना हो सके मैं उम्मीद रखता हूँ कि और भी हमारे लिए करेंगे। तो मैं आखिर में इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑनरेबल अपोजिशन मेंबर्स, ऑनरेबल गवर्नमेंट मेंबर्स, और स्पीकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी।